गुरु और शिष्य संवाद वत्स कैसे आना हुआ? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव वत्स। कहो, क्या जिज्ञासा है? गुरुदेव, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो। अवश्य पूछो वत्स। गुरुदेव, मनुष्य के मन में अनेक शंकाएं उठती हैं। कोई कहता है कि भूत नहीं होते, कोई कहता है कि भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए वे भी नहीं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भूत और भगवान वास्तव में होते हैं? सत्य क्या है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस संसार में केवल वही सत्य नहीं होता जो आंखों से दिखाई दे। वायु दिखाई नहीं देती, पर उसका अस्तित्व है। उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्यक्ष न होकर सर्वत्र विद्यमान है। जहां तक भूतों की बात है, शास्त्रों में अतृप्त आत्माओं का वर्णन मिलता है। कुछ आत्माएं मोह, क्रोध, अधूरी इच्छाओं या अकाल मृत्यु के कारण भटकती हैं, जिन्हें सामान्य लोग भूत कहते हैं। परंतु स्मरण रखो वत्स, भूतों से अधिक शक्तिशाली भगवान का नाम है। जिस हृदय में सच्ची भक्ति, सत्कर्म और ईश्वर का स्मरण होता है, वहां किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं टिकता। गुरुदेव, एक प्रश्न और है, पूछो वत्स। यदि भगवान सत्य हैं, आत्मा सत्य है, भूत भी सत्य हैं, तो फिर इस संसार में झूठ क्या है? गुरुदेव शांत स्वर में बोले, वत्स, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। भगवान सत्य हैं, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। ये प्रकृति, अग्नि, वायु, जल और सूर्य सब सत्य हैं। अग्नि अपनी शक्ति प्रकट करती है, वायु दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, जल से ही जीवन संभव है और सूर्य के बिना यह संसार अधूरा है। जो दृश्य है वह भी सत्य है और जो अदृश्य है वह भी सत्य है। यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ा झूठ है, तो वह है मनुष्य की दूषित नीयत। जब मन में छल, कपट, स्वार्थ और अहंकार जन्म लेते हैं, तभी असत्य उत्पन्न होता है। मनुष्य अपने शब्दों से नहीं, अपनी नीयत और कर्मों से पहचाना जाता है। इसलिए वत्स, सदैव अच्छे कर्म करो, भलाई का मार्ग अपनाओ, क्योंकि भलाई से ही जीवन में प्रकाश आता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और वही तुम्हारे साथ चलते हैं। तथास्तु।